हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई की, जिसके की आंसर की हमारी कल रात में बीपीएससी के द्वारा जारी कर दी गई है। आई होप आप सभी ने अपने आंसर की को देख लिया होगा, लेकिन अगर आपने अभी तक आंसर की को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो पिन्ड कमेंट है वहां पर मेरे टेलीग्राम पर जाकर आप डायरेक्ट जाकर आंसर की को देख सकते हैं बीपीएससी की साइट पर। लेकिन जिन बच्चों ने देख लिया है वो अपना जो भी स्कोर है बीपीएससी के आंसर की प्रोविजनल आंसर की को देखने के बाद वह जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके अपने स्कोर को बताएं। लेकिन सबसे बड़ी बात आ रही है कि बीपीएससी ने अभी तक रिस्पॉन्स शीट को नहीं दिया है, क्योंकि काफी बच्चों ने पेपर में टिक नहीं किया था, उन्हें अपने रिस्पॉन्स नहीं याद है। तो अब वे बच्चे अपने आंसर को कैसे मैच करें? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अतुल प्रसाद जी हैं, बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उनका जो इंटरव्यू वायरल हुआ था उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि मैं प्रत्येक कैंडिडेट का जो भी रिस्पॉन्स शीट है या ओएमआर शीट है उसको मैं ऑफिशियली साइट पर डालूंगा। तो आप लोग कुछ थोड़ा सा वेट करिए, 2 से 4 दिन के अंदर अंदर हमारे रिस्पॉन्स शीट को भी बीपीएससी के द्वारा जारी कर दिया जाएगा, तब जाकर आप अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। लेकिन जिन भी कैंडिडेट्स ने अपने पेपर में अपने आंसर को टिक कर लिया था वो अब बीपीएससी के द्वारा दी गई आंसर की से अपने आंसर को मैच करके अपना स्कोर को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो आंसर की बीपीएससी के द्वारा दी गई है वो सभी सीरीज की नहीं दी गई है। अगर मैं बात करूं पेपर 1 की, तो पेपर 1 जो जनरल स्टडी का था उसमें केवल और केवल हमारी सीरीज ए का ही हमारे आंसर की को दिया गया है। लेकिन अब काफी सारे जो कैंडिडेट थे वो परेशान हो रहे हैं कि ना उन्होंने सीरीज बी का आंसर की दी, ना सी की दी, ना डी की दी। अब हम अपने आंसर को मैच करें तो कैसे करें? तो इसका केवल इतना ही सॉल्यूशन है, थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अब बी सी डी सीरीज का आंसर की अब नहीं दी जाएगी बीपीएससी के थ्रू, अभी तक का जो हाल ही में जो भी बताया गया है। लेकिन अब सीरीज ए का आपको आंसर की दे दी गई है। अब आप मैच कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप बीपीएससी की साइट पर जाइए, टेलीग्राम का लिंक मेरे इसी कमेंट बॉक्स में पिन है, वहां पर जाकर आप बीपीएससी की साइट पर जाकर आप पेपर ए जो भी सीरीज ए का हमारा पेपर 1 का सीरीज ए का जो पेपर है उसको डाउनलोड करिए। उसके बाद में जो भी बीपीएससी के द्वारा पेपर 1 की सीरीज ए का जो भी आंसर दिया गया है तो आप उसमें से देखिए उस क्वेश्चन का आंसर बीपीएससी ने क्या दिया है और अपने पेपर में मैच करिए कि आपने क्या टिक किया है। बात आई होप समझ में आई होगी। सबसे पहले आपको जाना है बीपीएससी के साइट पर जाकर आप पेपर 1 जो पेपर 1 हुआ था उसकी आपको सीरीज ए के पेपर को आप लोग को डाउनलोड करना है। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा बीपीएससी के द्वारा जो पेपर 1 की जो सीरीज ए की जो आंसर की गई है उस पेपर से उस आंसर की के आंसर को देखेंगे। उसके बाद आपने जो टिक किया है आप अपने आंसर को मैच करेंगे, तब जाकर आप अपने आंसर को करेक्ट है या नहीं है तभी आप जान पाएंगे। तो आपको मेहनत तो जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन जिसका भी हमारा सीरीज ए था उसको आसानी है, वो डायरेक्ट जाकर अपने आंसर को मैच कर सकता है। उसी तरह अगर हम बात करें पेपर 2 की, ये मैं मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों की ही बात कर रहा हूं, दोनों में ही उन्होंने पेपर 1 ए सीरीज दी है और पेपर 2 जो हुआ था उसमें उन्होंने सीरीज ई दी है। तो इसी तरह आप इसमें भी करेंगे। तो आप जाएंगे साइट पर बीपीएससी के, वहां पर जाकर आप सीरीज ई के पेपर को डाउनलोड करेंगे जो कि लैंग्वेज वाला था। डाउनलोड करने के बाद जो बीपीएससी ने ई सीरीज का जो आंसर की दी गई है पेपर से उस आंसर की को मैच करेंगे कि उस क्वेश्चन का आंसर उन्होंने क्या दिया है। उसके बाद आप अपने पेपर पर जाकर अपने आंसर को मैच करेंगे, क्या आपका आंसर करेक्ट है या आपका आंसर करेक्ट नहीं है। इसके बाद अब बात आती है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो जैसा कि काफी कैंडिडेट का जो मैसेज आ रहा है टेलीग्राम पर भी और मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पर भी आ रहा है, उनका साफ साफ कहना है कि जब से बीपीएससी की प्रोविजनल आंसर की जारी हुई है कम से कम 7 to 8 क्वेश्चन, कम से कम 7 to 8 क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो उनके कम हो गए हैं। जैसा कि जिनका स्कोर हाई बन रहा था कम से कम 7 से 8 मार्क्स उनके क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। क्योंकि यूट्यूब पर पहले ही मैंने कई बार अपने टेलीग्राम पर बच्चों को बताया है कि जो यूट्यूब पर बताया जा रहा था वो
उनके आंसर की में और बीपीएससी के आंसर की में बहुत ही फर्क आया, कम से कम लेकर 7 से 8 नंबर का फर्क आ रहा है, उनके 7 से 8 नंबर कम हो गए हैं। अब काफी सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं एग्जाम, जिनका स्कोर पहले 55 से लेकर 56 के बीच में बन रहा था, अब वो 7 से 8 नंबर कम हो जाने के बाद वो 48 मार्क्स भी नहीं ला पा रहे क्वालिफाई के। तो अब जो हमारी कट ऑफ रहने वाली है, तो अब वो कट ऑफ नीचे गिरेगी, बिल्कुल गिरेगी, क्योंकि अब जो हमारा 7 से 8 नंबर कम हुआ है तो वो कट ऑफ में भी अब फर्क डालने वाला है। लेकिन कट ऑफ कितनी बनेगी इसकी मैं एक्सपेक्ट आपका तभी कर पाऊंगा जब आप अपने स्कोर को जरूर इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में बताएंगे, या आप टेलीग्राम पर जाकर आप मेरे चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही कोई न्यू अपडेट आती है मैं वीडियो आप लोगों के बीच जरूर लेकर आऊंगा। टीचिंग जॉब से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट, कोई भी न्यूज अगर आपको सबसे पहले पानी है तो मेरे इस चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप डिस्कशन या फिर आप टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट से जाकर आप टेलीग्राम को चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो आज की वीडियो में केवल यही सूचना दी थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।